कबाओं को छुपा कर निकले। मेरी बहन की मोहब्बत जो है वो मेरे और मेरे लफ्ज़ों के दरमियान आई, और मैं समझती हूँ कि अल्फाज से ज़्यादा इसकी मोहब्बत जो है वो मेरे लिए अहमियत रखती है। और आज मैं आप सबके दरमियान हूँ तो अपनी बात जहाँ से मैंने सिलसिला तोड़ा है वहीं से शुरू करती हूँ। जाओ जाओ और जुल्म के देरीना खुदाओं से कहो, अपनी खूरन कबाओं को छुपा कर निकले। हम उभरते हुए सूरज की नई किरणें हैं, सामने आए तो वो सर को झुका कर निकले। हमने हड़बा में सियासी पे कमंदे डाली, हमसे हर शब के अंधेरे ने पनाह मांगी है। हमने रखी है हर बाम पे लहू की शम्में, हमसे तारीख बसेरों ने पनाह मांगी है। मैं अपनी बात का आगाज करूंगी उस पाक ज़ात के नाम से जो कि खालिक कायनात है, और लाखों करोड़ों दुरूद भेजूंगी उस पाक और बाबरकत ज़ात पर जो कि वजह तख्लीक़ कायनात है। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ऐसे भाइयों और बहनों के दरमियान हूँ जिन्होंने हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क और अपने दीन के लिए भी काम किया। ख़ास तौर पर आज मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान कस्टम्स लॉयर्स फ्रंट की, जिन्होंने आज यहाँ पे मुझे मदऊ किया, और ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि मेरा नाम उन लोगों में रखा जिनको वो पसंदीदा उम्मीदवार समझते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में से अगर मेरा नाम चुना गया है तो मेरे लिए ये बहुत इज्जत और मकाम की बात है। बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, सिर्फ मुख्तसरन अपना तारुफ करवाना चाहूँगी। रुश्ता लोधी मेरा नाम है, पेशे वकालत से आपकी साथी हूँ, 20 साल हो गए, और मेरे हस्बैंड 26 साल से पेशे वकालत से वाबस्ता हैं। मेरे एक नेफ्यू, मेरी एक भाभी और एक मेरे भाई भी इसी पेशा से मुंसलिक हैं। 5 लोग हैं हम एक घर में, 5 प्रोफेशनल्स हैं। 5 में से आज जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है वो मैं हूँ, सिर्फ पहला इलेक्शन है ये मेरा। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि कभी भी बार की या किसी भी शोबे की खिदमत करने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर नहीं हुआ करते, क्योंकि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं जिस बार की मेंबर हूँ वो शेरों और दलेरों की बार है, वो एशिया की सबसे बड़ी बार है, और मैं उस बार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैंने हमेशा अपनी बार, अपनी कम्युनिटी की बीइंग ए मेंबर ऑफ बार खिदमत करने की कोशिश की। जब जब भी मेरी बार को, मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मुझे इस बात पर फ़ख्र हुआ कि मैं फ्रंट रो पर जाके उनके साथ हमेशा खड़ी रही। फिर वो कोई भी मरहला हो, मैं कभी अपने बहन भाइयों से पीछे नहीं हटी। आज मैंने महसूस की ज़रूरत इस बात की कि इलेक्शन में आना मैं एक जहाज़ समझ कर आई हूँ, क्योंकि मैं जब इलेक्शन में आई तो मुझे ये कहा गया कि ये प्रोफेशनल्स का काम नहीं है, इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और बहुत सारे इसमें साजिशें होती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो प्रोफेशनल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस वक्त मुझे ये कहा गया ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने ये कहा कि मैं मुश्किल काम भी तो करने के लिए होते हैं, आखिर ये मुश्किल काम भी तो किसी को करना है, क्योंकि अगर मुश्किल काम प्रोफेशनल्स नहीं करेंगे तो फिर पैराशूटर्स आ जाएंगे, फिर ऐसे लोग आएंगे जिनका हमारे प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ऐसे लोग आएंगे जिनका हमारी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ऐसे लोग आएंगे जिनका हमारे मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारे मसाइल को जब जानते नहीं, उससे ताल्लुक नहीं रखते, तो फिर उसको हल कैसे करेंगे। लिहाजा तो मैंने ये आज़म किया, मेरे दोस्तों ने मुझे चुना मेरा नाम कि मुझे इस खिदमत के लिए वक्त किया जाए कि मैं अपनी बार के लिए कुछ कर सकूं, भी ये प्रोफेशनल लॉयर। आज आप सब ने मेरा नाम चुना, मुझे अनाउंसमेंट दी। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप सब ने जैसे आज इज्जत दी है इसी तरह से मेरे लिए इलेक्शन डे पर भी खड़े होकर दोस्तों साथियों को कहिए, क्योंकि ये वोट आप मेरे लिए नहीं कहेंगे, ये वोट आप अपने लिए कहेंगे, क्योंकि मैं आप में से हूँ, आपका हिस्सा हूँ। इलेक्शन में हार और जीत नंबरों की गेम है, वो अल्लाह ताला जानता है किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और किसको कम मिलेंगे। मुझे बहुत मेरी बार ने इज्जत से नवाजा, मेरे लिए इज्जत नंबरों से ज़्यादा वैल्यू रखती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप समझते हैं आपने मुझे चुना है, मुझे मेरिट पर चुना है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। हफीज़ साहब या मेरे भाई मेरे बैठे हैं, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने मेरा नाम लिया, और बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मेरा नाम लिया, मेरी इज्जत बढ़ाई।
میرا مان رکھا، اسی طرح سے میں آپ کی بہن ہوں، میں بھی آپ کا مان رکھوں گی۔ آپ اگر مجھے ووٹ کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو میری نہیں کہیں گے، تو کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ کا سر جھکے گا نہیں، کیونکہ میں اگر اپنی بہنوں کی آواز ہوں تو میں اپنے بھائیوں کا مان بھی ہوں، میں اس مان کو نبھانا جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا کہ میں بینگ ممبر آف پنجاب بار آپ کی خدمت کر سکوں تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کسی مشکل سفر پر نکلتے ہیں تو مشکلیں ساتھیوں دوستوں کے تعاون سے آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی شخص ہماری کمیونٹی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اب ایسا کیوں ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں جو ہے وہ آپ ان کی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو لائر ڈگنیٹی کے لیے بات نہیں کرتے، یہ لائر کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں کرتے۔ تو آج میں ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتی ہوں، وہ سن لیں اور کان کھول کر سن لیں کہ الحمدللہ کالے کوٹ کی آج بھی عزت ہے، الحمدللہ اس کمیونٹی کی آج بھی عزت ہے، لیکن جو ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں یا ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو نیگیٹو راستے پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں، یہ لے کر جانا چاہتے ہیں یا ہمارا کوئی نیگیٹو امپیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آج میرا یہ پیغام سن لیں۔ میں یہ کہتی ہوں ان کو کہ کبھی بھی زندگی میں انشاءاللہ تعالی وکیل ایسا ایک شعبہ ہے یا ایسا ایک کردار ہے اس سوسائٹی کا جس نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا، پاکستان کی سوچ سے لے کر پاکستان کو بنانے تک اور پاکستان کو بنانے سے لے کر پاکستان کو بچانے تک وکیل ہمیشہ صفحے اول میں رہے، شاید اسی لیے وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ ان کو میرا پیغام اور اس کے ساتھ ہی میری بات ختم ہو جائے گی، مجھ پہ کیچڑ نہ اچھالے میرے دشمن سے کہو، مجھ پہ کیچڑ نہ اچھالے میرے دشمن سے کہو، اپنی دستار سنبھالے میرے دشمن سے کہو، وہ ہار بھی جائے تو جیت ہے اس کی، مجھے کو معیار بنا لے میرے دشمن سے کہو۔ بہت شکریہ۔ ریکویسٹ ہے پلیز اپنا سرٹیفکیٹ جو نا وہ فیصل منظور چوہدری صاحب ہمارے پاکستان کسٹمر لا فورم کے چیئرمین، ماجد چوہدری صاحب صدر، وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں رشدہ میڈم رشدہ لودھی صاحب۔